दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों, क्या राजनीतिक दलों के बीच बने गठबंधन वास्तव में सामाजिक परिवर्तन के उद्देश्य से बनते हैं? क्या राजनीतिक दलों के बीच बने गठबंधन सच्चे अर्थों में वैचारिक समानता की वजह से बनते हैं या फिर चुनावी नफे नुकसान को देखते हुए बनते हैं? इस दौर की राजनीति को देखकर तो ऐसा लगता है कि इस दौर में राजनीतिक दलों के बीच होने वाले गठबंधन सामाजिक परिवर्तन के उद्देश्य से नहीं, बल्कि चुनावी नफे नुकसान को देखकर, चुनावी लाभ हानि को देखकर बनाए जाते हैं, बनते हैं। लेकिन जब ये गठबंधन बनते हैं तो नारा सामाजिक परिवर्तन का लगाया जाता है, सामाजिक परिवर्तन का नारा दिया जाता है और ऐसा प्रदर्शित किया जाता है कि सामाजिक परिवर्तन करने के लिए, उन्नति करने के लिए, राज्य की उन्नति करने के लिए, प्रगति करने के लिए ये गठबंधन बनते हैं। बिहार की राजनीति में इन दिनों उथल पुथल मची हुई है। बिहार में दोनों गठबंधनों में इन दिनों असंतोष है। यही कारण है कि बिहार की राजनीति में संग्राम मचा हुआ है, उथल पुथल मची हुई है। एनडीए में जेडीयू, एलजेपी और आरएलएम के बीच सीटों की दावेदारी को लेकर पेंच फंसा हुआ है। दूसरी तरफ महागठबंधन में कांग्रेस और राजद के बीच भी मतभेद सामने आ रहे हैं। एनडीए और गठबंधन में इस समय सीटों को लेकर घमासान मचा हुआ है, सीटों को लेकर लड़ाई मच रही है। यह इस दौर की राजनीति का दुखद पहलू है कि पहले तो गठबंधन के पक्ष में बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, बड़े बड़े दावे पेश किए जाते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव आते हैं और सीटों पर घमासान मचता है तो ये बड़े बड़े दावे खोखले नजर आने लगते हैं। शायद यही इस दौर की वास्तविकता है, शायद यही इस दौर की राजनीति की सच्चाई भी है। गठबंधन के भीतर भी राजनीतिक दलों के बीच एक अलग राजनीति चलती रहती है। गठबंधन के भीतर भी एक दूसरे दल को गिराने की चाल चली जाती है। दोस्तों, बिहार में एनडीए में शामिल सभी पार्टियों के बीच आपस में किसी न किसी सीट को लेकर मतभेद है। जेडीयू ने अपने कोटे की सीटें चिराग के खाते में दिए जाने पर ऐतराज जताया है। चिराग पासवान को 29 सीटें तो मिल गई हैं, लेकिन कई हॉट सीटें उनके हाथ से निकल गई हैं। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा अपने कोटे की महुआ सीट चिराग को दिए जाने से नाराज चल रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा को मनाने में जुट गए हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन में शामिल दल अभी तक सीट बंटवारे पर एक मत नहीं हो पाए हैं। राजद और कांग्रेस अलग अलग फार्मूला अपनाना चाहते हैं। सीटों की संख्या को लेकर कांग्रेस और राजद के बीच जबरदस्त टक्कर चल रही है। कुल मिलाकर बात यह है कि बिहार की राजनीति में इस समय शुभ लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि दोनों ही गठबंधनों में सीटों को लेकर मामला निपट जाए या फिर कुछ सीटों पर मामला नहीं निपटे, लेकिन यह तय है कि यह खींचतान अंततः मनमुटाव का कारण बनेगी और इसका सीधा असर चुनावी नतीजों पर भी दिखाई देगा। दोस्तों, बिहार में काफ़ी समय से चुनावी सरगर्मियां चल रही हैं। सवाल यह है कि जब पहले ही यह पता था कि बिहार में चुनाव आने वाले हैं, तो इन सब विसंगतियों को समय पर क्यों हल नहीं किया गया? समय के साथ साथ इन विसंगतियों पर, इन असहमतियों पर क्यों विचार विमर्श नहीं किया गया? क्यों समय रहते सीट के बंटवारे पर कोई सार्थक हल नहीं निकाला जा सका? बिहार में राहुल गांधी
और तेजस्वी यादव ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी। क्या इस उठापटक में अब बिहार की राजनीति में वोट चोरी का मुद्दा प्रासंगिक रह गया है? क्या वोट चोरी के मुद्दे पर बिहार में इस समय बात की जा रही है? बिहार में अपनी यात्रा से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने जो माहौल बनाया था, क्या वह माहौल बरकरार रह पाया है? सवाल यह है कि सीटों पर राजनीतिक दलों को लड़ते हुए देखकर समाज में क्या संदेश जाता है? जो राजनीतिक दल चुनाव से पहले सीटों पर समझौता करने के लिए लड़ते झगड़ते हैं, एक दूसरे से नाराज होते हैं, उन राजनीतिक दलों से जनता क्या अपेक्षा करेगी? दोस्तों, बिहार में इस समय जो कुछ हो रहा है, यह तो चुनाव से पहले का एक नमूना भर है। यह नमूना चुनाव के बाद भी दिखाई देगा। जब सरकार बनेगी तो फिर गठबंधन की राजनीति एक बार फिर शुरू होगी। बहरहाल आज इतना ही। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे फेसबुक पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।